नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले 2 एनजीओ पर केंद्र सरकार की तरफ से लगाया गया था अंकुश, जिसके बाद आज कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस पूरे मामले पर रिएक्शन देते हुए आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार के ऊपर, और इसी के साथ जयराम रमेश ने कहा है कि पुराने आरोपों को दोहराया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस जो है वो रद्द रविवार को कर दिया था, जिसके बाद आज कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो सामने आया है। पत्र जो है वो सामने आया है, जहां एक तरफ पुराने मामलों की बात जो है वो की गई है जयराम रमेश की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इन चीजों को लेकर, यानी कि इस केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्रवाई को लेकर ये तक कहा है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये देश के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की गई है। महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो गहरे संकट में है। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये जो फाउंडेशन है, ये जो एनजीओ है, FCRA के तहत जो है वो बैन लगाया गया है। इस तरीके से जो है प्रतिक्रिया दी गई है कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश की तरफ से। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से रविवार को जो है ये बड़ा एक्शन लिया गया, और ये जो एक्शन है वो इसीलिए लिया गया क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप जो है ये इन दोनों एनजीओ पर लगाया गया। जिस तरीके से एजेंसियां जो हैं वो पूरे इस मामले पर 2020 से ही जांच कर रही थी कि आखिरकार ये जो दोनों एनजीओ हैं इनमें कहां से फंड आ रहा है, और इस पूरे मामले की जानकारी और रिपोर्ट सामने आने के बाद ही केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये एक्शन लिया गया है और FCRA जो है वो रद्द किया गया है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने रविवार को राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है। जांच में पता चला है कि नियमों को ताक पर रखकर फाउंडेशन ने पड़ोसी देश चीन से फंड लिया। गृह मंत्रालय इस मामले की जांच लंबे समय से कर रहा था, और जांच में राजीव गांधी फाउंडेशन के गलत पाए जाने पर गृह मंत्रालय के विदेश विभाग ने ये जो है ये कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि FCRA लाइसेंस के तहत स्थानीय संस्थाएं, NGO विदेशी संस्थाओं से, व्यक्तियों से अनुदान ले सकते हैं, लेकिन अनुदान लिए जाने की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाती है। इससे ये पता लगाया जा सके कि जो अनुदान लिया गया है वह किस संस्था ने किस कार्य के लिए लिया है, इसका इस्तेमाल किस देश के किस हित और किस काम के लिए किया जाएगा, और देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं किया जाएगा। इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए केंद्र सरकार को ब्यौरा देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पर राजीव गांधी ट्रस्ट और फाउंडेशन में जो भी चंदा, जो भी पैसा जो है वो पड़ोसी यानी कि दुश्मन देश चाइना और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लिया गया, इस पूरी बात की जानकारी जो है वो केंद्र सरकार के लिए नहीं दी गई थी, और इसी पूरे मामले के तहत जो है ये कार्यवाही की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये जो तमाम बातें हैं, आज अगर रिएक्शन दिया भी गया है कांग्रेस की तरफ से, एक तरफ जयराम रमेश की तरफ से ये तमाम चीजों को लेकर उल्लेख किया गया है, रिएक्शन दिया गया है कि तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये चीजें की गई है, लाइसेंस रद्द किया गया है। तो इसी के साथ उन्होंने इन चीजों का भी उल्लेख, जो पत्र सामने आया है कांग्रेस की तरफ से, उसमें उन्होंने बताया भी है कि आखिरकार भारत के लोग जानते हैं कि RGF यानी कि राजीव गांधी जो फाउंडेशन है वो कब बनाया गया था और किस किस काम में राजीव गांधी फाउंडेशन में आने वाला जो पैसा है वो इस्तेमाल किया जाता है। तमाम चीज एक तरफ रिएक्शन दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सफाई देने जैसा काम जो है वो भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि आखिरकार जो प्रतिबंध लगाया गया है, लाइसेंस रद्द किया गया है FCRA के तहत, ये गलत किया गया है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि इससे देश की जनता की जो है वो मदद की जाए। इस तरीके से तमाम बातों का जो उल्लेख है वो इस पत्र में किया गया है। आपके लिए बता दें राम रमेश के द्वारा जो पत्र लिखा गया है इसमें ये जानकारी दी गई है, जिस पर उन्होंने ये लिखा है कि भारत के लोग जानते हैं कि RGF 1991 में श्री राजीव गांधी की दुखद हत्या के बाद स्थापित किया गया था, जो निम्नलिखित विचारों के लिए बनाया गया था: सद्भावना, सभी भारतीयों के लिए, राष्ट्र के साथ, IT और दूरसंचार सहित तमाम कामों के लिए, पंचायत, जिला
और नगर पालिका स्तर पर महिलाओं और युवाओं के स्थानीय उनके कामों के लिए, सशक्तिकरण के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, सूखा, हिंसा, विकलांग लोगों के लिए, प्रभावित लोगों के लिए राहत के लिए आरजीएफ अपनी स्थापना के समय से ही भारत के निम्नलिखित हिस्सों में विकास का काम और अपने काम यानी कि आरजीएफ राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा इन तमाम कामों में जो है वो मदद की गई। इस तरीके से जो काम है, जो तमाम चीजें हैं वो लिखी गई हैं इसमें जयराम रमेश के द्वारा। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि ट्रस्ट हमेशा प्रकृति में पूरी तरीके से धर्मात्म रहे, यानी कि धर्म के जो काम है उसमें भी पैसा इस ट्रस्ट की तरफ से दिया गया और सभी कानूनों और विनियमों का पालन भी किया गया। न्यासों द्वारा हर साल ऑडिट कार्यक्रम, गतिविधि, वित्तीय प्रतिकरण और रिटर्न भी दाखिल करने की सभी वैज्ञानिक आवश्यकताओं का पालन किया गया। एफसीआरए का पंजीकरण रद्द करने की पृष्ठभूमि किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट होनी चाहिए जो कि वर्तमान व्यवस्था की प्रकृति को समझता है। इस तरीके से जो केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है और इसी के साथ ये जो आरजीएफ यानी कि जो लाइसेंस रद्द किया गया है, सवाल उठाए गए हैं जयराम रमेश की तरफ से। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आया है केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर, जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा बताया जा रहा है, तो आज फिर से एक बार जयराम रमेश की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिस पर एक तरफ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम चीजों का उल्लेख किया, तो उसी के साथ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि आज जयराम रमेश ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो इन दोनों के कामों में जमीन आसमान का अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी की हम इज्जत करते हैं क्योंकि जिस समय पर वो थे, उनका कार्यकाल था, वो नेहरू जी के कामों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो तो नेहरू जी के द्वारा जो किए गए काम थे उन तमाम चीजों को नष्ट करना चाहते हैं और मूर्ति को भी खत्म करना चाहते हैं। इस तरीके से जो बातें हैं आज जयराम रमेश की तरफ से मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कही गई हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम जो रिएक्शन हैं वो सामने आ रहे हैं, जयराम रमेश का महंगाई और तमाम चीजों को लेकर रिएक्शन सामने आया है, जो लाइसेंस रद्द किया गया है इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रविवार के ही दिन भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने भी इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि वैसे तो राहुल गांधी हमेशा ही चाइना को लेकर सवाल खड़े करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं, पर इस पूरे मामले पर संदेह केंद्र सरकार को तब से ही था जबकि डोकलाम को लेकर भारत और चाइना के बीच में विवाद छिड़ा था और किस तरीके से राहुल गांधी चाइना की आर्मी के साथ उनके ही तंबू में बैठकर किस तरीके से नूडल खा रहे थे। और 2008 में भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ था कोई एमओयू जिसकी जानकारी अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है और उसी के अंडर और उसी के बाद ही तमाम एजेंसियों ने इस पूरे मामले पर 2020 से छानबीन करना शुरू की, जिसके बाद आज ये एक्शन लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता जो है वो इस पूरे कार्यवाही का स्वागत करती है। इस तरीके से तमाम जो बातें हैं वो की गई थी संबित पात्रा की तरफ से। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।